नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में वेरिफिकेशन के मुद्दे पर सीएम धामी का बड़ा बयान। तो उत्तराखंड कोई शरणालय नहीं जहां कोई भी आकर रहने लगे। तो वेरिफिकेशन पर सीएम धामी का यह बड़ा बयान सामने आया। कौन कहां से आकर रह रहा है, इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी। और इस वक्त चारधाम यात्रा का सीजन, इसलिए इसे चारधाम से जोड़ा जा रहा है। मैंने पूरे प्रदेश के लिए दिया है बयान। सीएम धामी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा है कि कौन कहां से आया है, इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो कौन कहां से आया, किस मकसद से रह रहा है, इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा होने के कारण वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, जो कि प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो सीएम धामी का यह बड़ा बयान वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा, अब उसमें उन्होंने ये बात कही है कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए जो बन पड़ेगा वो किया जाएगा। नहीं, देखिए, हमने कहा है कि हम स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ और सरलता के साथ उत्तराखंड का जो हमारा बेसिक जो नेचर है, उस नेचर के आधार पर उत्तराखंड आगे बढ़े। उसके लिए हम सभी का सहयोग चाहते हैं। हर उत्तराखंड वासी उसमें उस यात्रा में सम्मिलित हो, क्योंकि ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और हम सभी का उसमें एक नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, या जो भी हमारा काम है, सभी को सम्मिलित होना है। सभी मिलकर हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। ये समग्र उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड हमारा शांत रहना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे हमारा सामरिक दृष्टि से हो, या धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से हो, या संस्कृति की दृष्टि से हो। हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड एक अपने आप में विशिष्टता लिया हुआ हमारा प्रदेश है। तो यहाँ की विशिष्टता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का जो अपना एक धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का जो केंद्र है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो घनत्व बढ़ रहा है, जो अनावश्यक रूप से बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, हमें बाद में पता लगता है कि कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, कई अन्य प्रकार के कार्यों में लिप्त रहा है, लेकिन उत्तराखंड आकर कोई शरणगाह इसको न समझे। ये शरण स्थली नहीं है, ये किसी के लिए आराम करने की जगह भी नहीं है कि आके आपने आराम कर लिया या कुछ दिनों यहाँ बिताकर चले गए। तो उसके लिए हमने कहा है हम ड्राइव चलाएंगे, और हमारा एक ही मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प। उसी में हम सबको आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। तो कौन कहां से आकर रह रहा है, इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और इस मुद्दे पर सीएम धामी का यह बड़ा बयान सामने आया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र असीला का। सुरेंद्र, वेरिफिकेशन के मुद्दे पर सीएम धामी का यह बड़ा बयान। उत्तराखंड कोई शरणालय नहीं जो कई कहां से आया है, इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी सुरक्षा के लिहाज से। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर है कि उत्तराखंड में कौन कहां से आ रहा है, ये जरूर दिखवाना होगा। ये कोई शरणालय नहीं है कि कहीं से भी आप आएंगे और उत्तराखंड में रह लेंगे, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हमने किसी के रहने से मना नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि ये देखा जाएगा कौन कहां से आ रहा है और उसका बैकग्राउंड क्या है, किस जगह से वो ताल्लुक रखता है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है, क्योंकि अब तक ये बयान सिर्फ चारधाम से जोड़ के देखा जा रहा था कि चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसा कहा है कि चारधाम यात्रा में जो सम्मिलित होते हैं उनको लेकर ये कहा है। जबकि उन्होंने आज ये क्लियर किया है कि मैं चारधाम यात्रा को लेकर ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, इसलिए इससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये नेपाल और चीन के बॉर्डर से घिरा हुआ क्षेत्र है, पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल है, उसे देखकर ही ये बयान दिया गया है। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा होने के चलते वेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है।